हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आपके एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन इज triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. See figure 7.34. Show that angle BCD is a right angle. ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या बोला है, दैट ये जो साइड है ABC, सॉरी ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC गिवन है। और बोला कि आपने AB साइड को D पॉइंट तक आगे प्रोड्यूस कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, और बढ़ाया इस तरह से है कि जितनी AB की लेंथ है उतनी ही AD है। ठीक है, सो AB AD के भी बराबर है तो AB AC के भी बराबर है। ठीक है, और आपने प्रूफ करना है कि जो एंगल C है, ठीक है, दैट इज़ अ राइट एंगल, मतलब एंगल BCD, मतलब जो ये C वाला एंगल है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होगा। क्लियर। सो यहाँ पे देखो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। आपको दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, ABC एंड ADC। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में देखो एंगल ऑपोजिट वाली हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे क्योंकि साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और फिर लास्ट में हम ये जो ट्राइंगल BCD है, ठीक है, बड़ी वाली जो ट्राइंगल है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, सो गिवन है आपके पास AB इज इक्वल टू AC एंड AB इक्वल्स टू AD। शो करना है BCD इज अ राइट एंगल। ठीक है, दैट इज एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ट्राइंगल ले ली हमने ABC ये वाली। ठीक है, पहले अब इसमें AB इक्वल्स टू AC दिया है तो एंगल AB के ऑपोजिट और AC के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो AB के ऑपोजिट है ACD एंगल ये वाला, और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। क्लियर। ठीक है, सो हमने यही प्रॉपर्टी यूज़ की है दैट ACB इज इक्वल टू ABC। ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर। अब सेकेंड हमने ये वाली ट्राइंगल ले ली। ठीक है, ये वाली, इसमें देखो, अब देखो AB इक्वल्स टू है AC। ठीक है, और AB AD के भी इक्वल है। ठीक है, तो यूक्लिड्स लेमा बोलती है कि अगर दो चीज़ें अगर किसी सेम चीज़ के बराबर हैं तो वो आपस में भी बराबर होंगी। लाइक हमने जो पैरेलल वाली की थी एक प्रॉपर्टी कि अगर जो लाइंस हैं किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। तो सिमिलरली वहाँ से यूक्लिड्स की जो हमारे पास एक्सियम्स हैं वहाँ से है कि अगर टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो दैट मीन्स AC किसके इक्वल होगा, AD के। ठीक है, अगर ऐसे पता नहीं चलता है आपको तो यहाँ पे देखो AB AC के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप AB की जगह AC रख सकते हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दैट AC इज इक्वल टू AD, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास AC AD के भी इक्वल आ गया। कहने का मतलब AB इज इक्वल टू AC एंड इज इक्वल टू AD। क्लियर, तीनों आपस में बराबर है। तो हमने दूसरी ट्राइंगल में लिया AC इक्वल्स टू AD। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वही एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल वाले प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो AD किसके बराबर, ठीक है, AD के ऑपोजिट है ACD एंगल एंड AC के ऑपोजिट है ADC एंगल। क्लियर, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर, तो हमने इन दोनों को इक्वल बोल दिया, ये दोनों एंगल्स भी हमारे पास इक्वल आ गए। अब हम लेंगे ये पूरी वाली ट्राइंगल, ये। ठीक है, BCD ट्राइंगल। तो BCD ट्राइंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो तीनों एंगल्स का सम 180, मतलब एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल ADC। ठीक है, इन तीनों एंगल्स का सम
180, यही है एंगल्स, ठीक है। इस एंगल को चाहे आप ABC बोलो या DBC बोलो, सेम है। सिमिलरली इसको, इस वाले एंगल का नाम आप ADC बोलो या BDC बोलो, तो ये भी सेम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि A को ही हमने B पॉइंट तक एक्सटेंड किया है, ठीक है। या ऐसे बोले कि D को हमने एक्सटेंड किया है, सॉरी A को एक्सटेंड किया है अप टू पॉइंट D, ठीक है। तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ABC एंगल है ये, ठीक है। और अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में बोला दैट ABC एंगल इज इक्वल टू ACB, ठीक है। सिमिलरली ADC एंगल ये है, और ADC एंगल को अभी हमने सेकंड इक्वेशन में बोला है दैट इट इज़ इक्वल टू ACD। तो दोनों में हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ABC और ADC की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ABC की जगह आ गया ACB एंड BCD एज इट इज़, और ADC की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ACD यहाँ से, ठीक है। और तीनों का सम जो है आपके पास 180 आ गया, ठीक है। अब देखो ACB प्लस एंगल ACD, ACB प्लस एंगल ACD, तो यहाँ पे देखो ये है आपके पास ACB एंगल है, और ये वाला एंगल कौन सा है, ACD, ठीक है। और इन दोनों का सम जो है आपके पास कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल BCD। तो ये पूरा एंगल क्या है, एंगल BCD। तो हम इन दोनों एंगल के सम की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD। तो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये BCD एक तो ऑलरेडी था और दूसरा हमने ये, ठीक है। तो एंगल BCD इज इक्वल टू ये वाली चीज़, ठीक है। इन दोनों एंगल्स की जगह हमने क्या रख दिया, एंगल BCD। तो ये आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इक्वल्स टू 180, ठीक है। और BCD की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 90, और BCD इज़ अ राइट एंगल, जो कि आपने प्रूफ करना था, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। आपको बोला है कि ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और उसका राइट एंगल जो है वो A पे है, ठीक है। इसीलिए एंगल A इक्वल्स टू 90 दिया है, ठीक है। और बोला है कि AB इज़ इक्वल टू AC है, ठीक है। तो आपने एंगल B और एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर। तो हमने जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे इसकी, ठीक है। सो फिगर इस तरह से आएगी, ठीक है। हमें बोला है दैट ABC एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल A पे है, तो हमने राइट एंगल A पे ले लिया है, ठीक है। और हमें गिवन है दैट AB इक्वल्स टू AC, तो एक ट्रायंगल बना दी राइट एंगल एट A, और दोनों में जो गिवन है वो लिख दिया, ठीक है। तो गिवन है आपको एंगल A इक्वल्स टू 90 एंड AB इक्वल्स टू AC। शो करना है आपको एंगल B और एंगल C, ठीक है। तो अब देखो AB इक्वल्स टू AC है, तो इसके ऑपोजिट एंगल, AB के ऑपोजिट है एंगल C एंड AC के ऑपोजिट है एंगल B, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। सो AB इक्वल्स टू AC गिवन, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर देंगे हम ABC में। सो एंगल A प्लस B प्लस C, तीनों का सम 180 के इक्वल। एंगल A आपको दिया है 90, और अभी हमने प्रूफ किया दैट एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C, तो एंगल C की जगह भी हमने एंगल B रख दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 90 विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो एंगल C भी कितना होगा यहाँ से, 45 डिग्री। तो आ गई दोनों की वैल्यू 45 डिग्री, क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया इसमें, जो गिवन था बस वो लिख दिया और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है सिमिलर इसी तरह से है, बस फ़र्क है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने आपको बताई है कि वो कैसी होती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक है। तो आपने बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो हर एंगल होता है
वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। उसकी जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री होती है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इस एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था। तो अब हमें पता है दैट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे के सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। सो वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल, ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है दैट एंगल A भी 60 का होगा, B भी 60 होगा और C भी 60 होगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ये हमें बताना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हमने लिखा है ABC ट्राइंगल में हमें गिवन है AB इक्वल्स टू BC इज इक्वल टू AC, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कहने का मतलब एंगल A, एंगल B और एंगल C ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने ABC में। सो तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल, ठीक है। अब तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो हमने एंगल B और एंगल C की जगह भी क्या लिख दिया, एंगल A। तो यहाँ पे आ गया थ्राइस ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व किया इसको तो एंगल A की वैल्यू आ गई 60। तो अगर एंगल A 60 है तो एंगल B और एंगल C क्योंकि ये बराबर है तो इनकी वैल्यू भी कितनी होगी, 60 डिग्री। Hence all angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री, ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना था। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हो गया। आपकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, ठीक है, 7.3 एंड 7.4 वो हमारा जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। सो हम वो नहीं करेंगे, तो आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।